अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब ने घोषणा कर दी जो हम राष्ट्रपति चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी घटना आज तक नहीं हुआ है और इस पर जो बाइडेन साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो अमेरिका का इतिहास, अमेरिका के नागरिक इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। पहला कारण, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब पर एक सभा में गोलियां चलाई गई, उनके कान को छेद करते हुए गोलियां चले गई। वह तो जीसस क्राइस्ट का दया था, वे बच गए, लेकिन वह तो एक इससे और इसके कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले 2 मंथ एगो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अमेरिका गए थे जो बाइडेन साहब से मिलने के लिए। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह किए, प्रे किए, प्रार्थना किए, सलाह दिए जो आप ताइवान के मामले में पीछे हट जाइए, ताइवान के मामले में पीछे हट जाइए, यह हमारा निजी मामला है, वन चाइना पॉलिसी का सम्मान कीजिए। इस पर जो बाइडेन साहब कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उससे भी बड़ा घटना ये हुआ जो प्रतिनिधि सभा से सीनेट से तिब्बत की आज़ादी का बिल पास हुआ। सीनेट से और प्रतिनिधि सभा से बिल पास हुआ तिब्बत की आज़ादी का। इसका देश और दुनिया ने स्वागत किया, लेकिन चीन ने धमकी दिया और जो बाइडेन साहब को इस बिल पर आप दस्तखत नहीं कीजिए, इसको अस्वीकार कर दीजिए। और इस बीच में जो घटना हुई है, जो बाइडेन साहब कहते हैं हम राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ट्रंप साहब पर हमला भी हुआ, जो ताइवान का छोड़ दीजिए, उस पर वन चाइना पॉलिसी का सम्मान कीजिए। और ये इस बिल पर जो तिब्बत की आज़ादी का जो बिल था, जो सीनेट से और प्रतिनिधि सभा से पास हुआ, इस पर अभी तक जो बाइडेन साहब ने दस्तखत नहीं किया। अगर आप दस्तखत करने में विलम्ब करते हैं तो भी चाइना की जीत है। आप दस्तखत नहीं करते हैं तो अब बिल से सीधा सीधी वह अस्वीकृत हो गया, उसकी महत्ता कम जाएगी। आप विलम्ब कर रहे हैं और आपने घोषणा कर दिया जो हम राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, इससे चाइना खुश होगा। चाइना के विरुद्ध में जो आपने आवाज़ उठाई, आप चाइना के विरुद्ध में जो आपने क्वाड का गठन करवाया, आप चाइना के विरुद्ध में जो भारत को समर्थन दिया, आपने चाइना के विरुद्ध में जो जापान को, फिलीपींस को, वियतनाम को, ताइवान को, आप दक्षिण चीन सागर में आपने फिलीपींस को, बहुत सारे देशों को आपने मदद किया, वह सब पानी पानी हो जाएगा। इसलिए जो बाइडेन साहब को चाहिए तिब्बत की आज़ादी का बिल पर आपको दस्तखत करना चाहिए और एक मजबूती से साथ आपको तिब्बत की आज़ादी की घोषणा करना चाहिए। नहीं तो आपको अमेरिका का इतिहास में आज तक आपने जो काम किया है, आज तक अमेरिका के इतिहास में इतना मजबूत राष्ट्रपति कोई नहीं हुआ। आज तक ने जो आपने काम किया है, जो गोलियां भी नहीं चली और चीन का विस्तारीकरण, चीन का विस्तारवादी नीति, चीन का वन चाइना पॉलिसी, सबको आपने फेंक दिया, सबको आपने उसके विस्तारवादी पर, उसके
व्यापार पर बहुत कड़ा एक्शन जो बाइडेन साहब ने लिए, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने जो घोषणा कर दिए, इससे चीन में खुशी का माहौल हो गया। अंतिम समय में ट्रंप पर हमला होता है, अंतिम समय में तिब्बत के आज़ादी के बिल पर आप दस्तखत नहीं करते हैं, अंतिम समय में आप राष्ट्रपति चुनाव से आप पीछे हट जाते हैं। इससे चाइना को खुशी होगी। जब जापान के प्रधानमंत्री की हत्या होती है, मिठाई बांटी गई थी चाइना में, यह आपने देखा होगा। ये चाइना के आगे आपको झुक जाना, आपको कमज़ोर अपने आप को दिखाना, यह आपको दिखा है। आपने बिल पर अभी तक रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत, इस पर आपने दस्तखत नहीं किया, तो क्यों नहीं किए? दस्तखत तत्काल करना चाहिए और उसका वकालत करना चाहिए कि तिब्बत की आज़ादी का हम हिमायती हैं, इसको लागू करें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, हम तिब्बत की आज़ादी का मांग करते हैं। ये बात जो बाइडेन साहब को कहना चाहिए, इस पर बिल पर दस्तखत करना चाहिए, जो वह अमेरिका के हित में है। तिब्बत एक छोटा सा राष्ट्र है, वह निर्वासित वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत में हैं, लेकिन तिब्बत चीन के विस्तारवादी नीति का एक अभियान है। आज कोई छोटा से छोटा देश भी जिसकी आबादी लाखों में है, वह देश भी आज परतंत्र नहीं है, चीन के अंदर में गुलामी में नहीं जिया। एकमात्र बौद्धिस्ट और एकमात्र हिंदुत्व और एकमात्र देश है जो दलाई लामा जी आज इस 100 वर्ष की उम्र में वे दर की ठोकरें खाते हैं। उनका देश पर सेना ने कैप्चर कर लिया है, तिब्बत पर, और हम उसको आप जो बाइडेन साहब जैसे व्यक्ति मजबूत राष्ट्रपति जो अमेरिका के हुआ करते हैं, वह भी जब बिल पास करवाते हैं उस पर दस्तखत नहीं करते हैं, यह उनकी कमजोरी को, और हम इसका अगर आपने दस्तखत में विलम्ब किया तो चाइना की जीत होती है। कूटनीतिक डिप्लोमेसी यही कहता है, राजनीति पॉलिटिक्स यही कहता है, और अंतर्राष्ट्रीय चाइना ने धमकी दिया कि आप इस बिल पर दस्तखत नहीं, अगर आपने दस्तखत नहीं किया, इसको बिल को लागू नहीं किया, तो यह दुनिया मान लेगी कि आपने चाइना के आगे झुक गया, चाइना के आगे आप नतमस्तक हो गए। इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, अमेरिका का इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा, अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए आपको समय रहते सोचना चाहिए। जो बाइडेन साहब को विचार करना चाहिए। तिब्बत की रिवॉल्यूशन, तिब्बत की आज़ादी आपका एक मकसद होना चाहिए, और इससे अमेरिका की जीत है, इससे भारत की जीत है, इससे दुनिया की जीत है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद की जीत है। अगर चाइना पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया और उस बिल को पास करवा करके आपने दस्तखत नहीं किया, दस्तखत करने में विलम्ब किया, तो दोनों ही अवस्था में बिल की शिथिलता समाप्त हो जाती है। बिल का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता है। यह आपको सोचना और समझना चाहिए। जो बाइडेन साहब को मेरा मांग है कि तिब्बत की आज़ादी के लिए नहीं, तिब्बत की आज़ादी के लिए नहीं, अमेरिका के मजबूती के लिए यह बिल पर दस्तखत करना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को साहब को ज़रूरी है। अगर आपने दस्तखत करने में विलम्ब किया तो चाइना की जीत होगी, चाइना की जीत होगी, जो आपके अमेरिका के जनता को, अमेरिका की सरकार को, अमेरिका के प्रशासन को तंग और तबाह करने का काम करेगा। आज इस प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप साहब पर हमला हुआ, मैंने पहले कहा था अमेरिका में जो ये एक म्यूज़ियम बना है जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज नागरिकों को वहाँ पर समावेशी हो जाता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ऐसे नागरिकों का आपने अगर समावेशी किया तो आपका आज़ादी, आपका नागरिकता, आपका देश में शांति व्यवस्था
भंग होगा। आज यह इतिहास दिखाता है, आज तक के इतिहास में दिन की भरी सभा में पूर्व राष्ट्रपति पर हमला नहीं हुआ था, पूर्व राष्ट्रपति पर हमला नहीं हुआ था। तो ये आपका अंदरूनी मामला है। इसलिए हम जो बाइडेन साहब से मांग करते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत की बिल पर आप तत्काल दस्तखत करें और एक जिस प्रकार से आपने ताइवान के पक्ष में आपने एक बुलंद इरादा पेश किया दुनिया के सामने, और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर हाथ दे करके ये दुनिया को एक संदेश दिया कि हम भारत के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं, हम चाइना को रोकने के लिए, चाइना के विस्तारीकरण करने के लिए, चाइना का बाजार को हम समाप्त करने के लिए हम मजबूत इरादा रखते हैं, चाइना का विनाश के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम हर तरह से सामरिक और रक्षा नीति को बढ़ावा देंगे, एक आपसी व्यापार को बढ़ावा देंगे, एक आपसी समझौता को हम आगे बढ़ाएंगे चाइना के विनाश के लिए। चाइना का विस्तार का जो वह ख्वाब देखता है, जो उसको समाप्त करने के लिए जो बाइडेन साहब का कदम स्वागत योग्य है, लेकिन आपने जो अंतिम समय में जो निर्णय लिया उससे अमेरिका की जनता प्रभावित होगी, उससे दुनिया की राजनीति प्रभावित होगी, इससे चाइना खुश होगा। इसलिए जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, आप तत्काल तिब्बत की रिवॉल्यूशन, तिब्बत की आज़ादी पर आप बिल पर आप दस्तखत करें और एक मजबूत इरादा चाइना को समझा दें कि तिब्बत के साथ अमेरिका, भारत और विश्व है, हम चाइना का विकास नहीं होने देंगे, तिब्बत को आज़ादी दिला के रहेंगे। जिस प्रकार हमने ताइवान को मदद किया उसी प्रकार से हम तिब्बत को मदद करेंगे। यह जो बाइडेन साहब को बोलना पड़ेगा तभी, और जल्द से जल्द बिल पर दस्तखत करना पड़ेगा। नहीं, अगर दस्तखत करने में विलम्ब करते हैं तो जो बाइडेन साहब को इस पर विचार करने का अवसर, उनकी हार होगी, चाइना की जीत होगी, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।